फरमाते गए रहमत आलम ने 2 रकात नमाज अदा करा दी गए, 2 रकात बाकी गए। सैयदुल मलाइका सैयदुल अंबिया की बारगाह में हाजिर हो गए और अल्लाह का पैगाम लेकर के आते गए। हालत नमाज में मुस्तफ़ा जाने रहमत चलना शुरू कर देते हैं। हालत नमाज में उलमा की तवज्जो, हालत नमाज में आकाए दो आलम चलना शुरू कर रहे हैं। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि सैयद आलम ने सिर्फ कदम 2 कदम नहीं बढ़ाए, बल्कि मस्जिद क़िबलतैन में जब आप जाएंगे तो अपनी आंखों से देखेंगे कि काबतुल्लाह इधर है, मस्जिद अक्सा इधर है, बिल्कुल अपोजिट साइड में है, बिल्कुल जिद पर है, एक दूसरे की जिद पर है। रहमत आलम का चेहरा मस्जिद हराम की तरफ नहीं है बल्कि पीठ है। अल्लाह का हुक्म आ गया, हुजूर ने हालत नमाज में चलना शुरू कर दिया। आगे आगे मुस्तफा चल रहे हैं, पीछे पीछे सहाबा की अजीज जमात चल रही है। सुनो, आकाए दो आलम के पीछे किसी सहाबी ने चलते हुए ये नहीं कहा कि हमारी नमाज टूट जाएगी अगर आप और आपकी मस्जिद का इमाम हालत नमाज में चलना शुरू कर दे, तो यकीनन उलमा फतवा देंगे, मुफ्तियाने किराम कलम उठाएंगे कि नमाज फासिद हो गई, नमाज बातिल हो गई, नमाज टूट गई है। लेकिन रहमत आलम ने जब चलना शुरू किया तो पीछे सहाबे किराम ने चलना शुरू किया। किसी सहाबी ने नहीं कहा कि नमाज टूट गई, इसलिए कि सहाबी जानता था कि ये मुस्तफा है, जिसको नमाज कहते वो नमाज होती है, जिसको शरीयत कहते मुस्तफा वो शरीयत बनती है, हुजूर जिसको तरीक़त कहते वो तरीक़त बन जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। वाह सुभान अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, आप तवज्जो फरमाएं। रहमत आलम ने हालत नमाज में चलना शुरू किया। जैसे ही चलते गए सहाबा किराम पीछे पीछे चलते गए। मुहद्दिसीन लिखते गए कि हुजूर ने गोलाई के मुताबिक चलना शुरू किया और वहीं पर आकर के ठहर गए जहां से रुख काबतुल्लाह शरीफ को होता है। सुभान आपकी फरमाइश वाला शेर आ गया। रब ने क़िबला ही बदल डाला इरादे पर तेरे, रब ने क़िबला ही बदल डाला इरादे पर, रब ने क़िबला ही बदल डाला इरादे पर तेरे। रब को कितनी भा गई है आरज़ूए मुस्तफ़ा, रब को कितनी भा गई है आरज़ूए मुस्तफ़ा। बहुत पहले ये कलाम लिखा था, उसकी फरमाइश हज़रत मौसूफ ने फरमाई तो ये शेर भी आ गया और वाक़या भी इत्तिफाक से देखे वहीं पहुंच गया और आपके हुक्म की तामील हो गई। अब एक शेर और पढ़कर मैं फिर वहीं आता हूं और इंशाअल्लाह तकरीर शुरू करता हूं। आ रही है जानिबे तैबा से बूहे मुस्तफ़ा, कब्र में सरकार आए तो सलाम उन पर पढ़ूं, कब्र में सरकार आए तो सलाम उन पर पढ़ूं। नासिर भाई, और बस तकता चला जाऊं मैं रूए मुस्तफ़ा। आखिरी शेर आबे कौसर, मुफ्ती साहिब से, आबे कौसर आबे ज़मज़म वजद में आ जाएंगे। उलमा की शेर ये नज़र है, तवज्जो फरमाइए। आबे कौसर आबे कौसर आबे कौसर आबे ज़मज़म वजद में आ जाएंगे। आबे कौसर आबे ज़मज़म वजद में आ जाएंगे। कब उनमें मिल जाए अगर आबे वुज़ूए
मुस्तफा उनमें मिल जाए अगर आबे वुज़ूए मुस्तफा आबे कौसर आबे ज़म-ज़म वजद में आ जाएंगे उनमें मिल जाए अगर आबे वुज़ूए मुस्तफा सैफ रब्बे मुस्तफा खालिद बने बस इसलिए हजरत खालिद की टोपी में थामुए मुस्तफा हजरत खालिद की टोपी में थमुए मुस्तफा। इसका मक्ता भी मुझे याद नहीं आ रहा है, जितने शेर याद आए मैंने पढ़ लिए और इस कलाम को हाँ मक्ता याद आ गया, कारी साहब याद दिला रहे हैं। ये शरफ हासिल है कि अमानत आला हजरत ने इसको सही फरमाया था। हजरत के वक्त में लिखा था मैंने, हजरत ने फरमाया, एक शायर और आए थे, फरमाया पीलीभीत में एक और शायर पैदा हो गया है। तो हजरत ने इस नात पर बड़ी दाद दी थी और बहुत दुआओं से नवाजा था। वो खुद अपने वक्त के उस्ताद शुअरा थे और वो जब झूमते थे, वजदानी कैफियत में होते थे, तो बड़े फख्र के साथ कहते थे कि अमानत रसूल को ये शरफ हासिल है कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तीन चीजों में उसके डायरेक्ट उस्ताद हैं। फन तावीज़ नवीसी में मेरे उस्ताद ताजदार अहले सुन्नत हैं, फन तावीज़ नवीसी में मेरे उस्ताद ताजदार अहले सुन्नत हैं और फन शेर गोई में मेरे उस्ताद ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हैं। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया है, अर्श से आते हैं कुदसी उनके शहरे पाक में। शामुल तखल्लुस है, रज़ाए रसूल नाम है, शामुल तखल्लुस है। अर्श से आते हैं कुदसी उनके शहरे पाक में। अर्श से आते हैं कुदसी उनके शहरे पाक में। अर्श से आते हैं कुदसी उनके शहरे पाक में। काबिले दीदार है शामुल कुए मुस्तफा। या इलाही फिर दिखा दे मुझको कुए मुस्तफा। रब ने क़िबला ही बदल डाला इरादे पर तेरे। काबे को किसने बनाया क़िबला, काबे को किसने बनाया क़िबला। काबे का काबा रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी शेर, भीनी भीनी खुशबू लगेगी, भीनी भीनी खुशबू लगेगी, भीनी भीनी खुशबू लगेगी, भीनी 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 खुशबू लगेगी, भीनी भीनी खुशबू लगेगी। ये रगमगेगी वो रगमगेगी, भीनी भीनी खुशबू लगेगी। कब खुल गए जब के सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अख्तर खस्ता चल दे जिना को, अख्तर खस्ता चल दे जिना को। बाग जिना है, बाग जिना है कुए मोहम्मद
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्र करम के सूए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई क्या जाने रुतबा हजरत सिद्दीक अकबर का, बहुत ऊंचा है पाया हजरत सिद्दीक अकबर का। नबियों और रसूलों के अलावा सबसे अफजल है। पढ़ें खुतबा सहाबा हजरत सिद्दीक अकबर का। अमानत है सहाबियत किसी की 4 पुश्तों में, अमानत है सहाबियत किसी की 4 पुश्तों में, तो नाम आएगा तन्हा हजरत सिद्दीक अकबर का। कोई क्या जाने रुतबा हजरत सिद्दीक अकबर का। साया मुस्तफ़ा माया इस्तिफा इज्जो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम, यानी उस अफजलुल खल्क बाद रसूल सानियत नैन हिजरत पे लाखों सलाम। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मो गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उन्वान दूसरा था, लेकिन माहौल को देखकर और दिल ने चाहा कि क्यों ना आज एक बात अफजलुल बशर पर कर दी जाए और फिर मजलिस को आगे बढ़ाकर हजरत मुफ्ती साहिब का बयान सुना जाए। तो बात यह है कि आज सैयद मुहतरम के उर्स में सैयदुस सादात हजरत हैदर कर्रार मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु के मुर्शिद आजम जनाब सिद्दीक अकबर का तज़किरा हो जाए। कह दें झूम कर सुभान अल्लाह। नाज़िर भाई भरपूर तवज्जो चाहूंगा। कौन हजरत सिद्दीक अकबर? कौन? मुर्शिद फारूक आजम को सिद्दीक अकबर कहते हैं। जी बेशक बेशक। बस तवज्जो फरमाइएगा, मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू का आदी नहीं हूँ। नात के दरमियान भी अच्छी खासी गुफ्तगू हो चुकी है। बस अफजलुल बशर वो हैं कि जिनके बगैर मिंबर पर चढ़े हुए खतीब का खुतबा जब तक नहीं खत्म होता, जब तक उनके नामी इसमें गिरामी को विर्द न कर ले। हाज़रीन मोहतरम, कायनात आलम के अंदर जनाब सैयदना सफ़ीउल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका की उम्मत के आखिरी फर्द तक जनाब सिद्दीक को ये मर्तबा और ये शान हासिल है कि क़यामत तक के हर इंसान के ऊपर फजीलत अगर किसी को अल्लाह ने बख्शी है तो हजरत अफजलुल बशर की ज़ात वाला है। हाज़रीन मोहतरम, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सिद्दीक अकबर के पूरी दुनिया भी अगर मिल करके चाहे तो उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकती। हाँ, आज हम तक, आपकी बस्ती तक, आपके शहर तक, आपके इलाके तक, आपके गांव तक, आपके करिया तक जो इस्लाम की महक फैली हुई है, ये यकीनन हजरत सिद्दीक अकबर की कुर्बानियों के समरा है। और उनकी इस्लाम पर वो अजीम कुर्बानियां हैं कि जिसको देखते हुए हमने और आपने नहीं, सय्यद आलम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया है। सिद्दीक अकबर वो हैं जिनके एहसान का बदला कल बरोज़े महशर उनका रब उनको अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, बस इंट्रोडक्शन के तौर पर कौन सिद्दीक अकबर और कौन जनाब हजरत मौला अली, आज इन दोनों बुजुर्ग हस्तियों को लड़ाने की कोशिश की जाती है। और मैं जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में ये जुमला अर्ज करूंगा, इस्लाम निज़ामी साहब क़िबला, ये जुमला अर्ज करूंगा कि अफसोस आज हमारी मजलिसें सहाबा के जिक्र से खाली हो चुकी हैं। आज हमारी मजलिसें अफजलुल बशर के जिक्र से खाली हो चुकी हैं। तो मैंने चाहा कि सब पर गुफ्तगू होती है, साहिब उर्स पर भी गुफ्तगू होती है, लेकिन अभी चंद दिन पहले उस अजीम हस्ती का यौम गुजरा है कि जो मौला अली के भी मुर्शिद थे, जो उस्मान गनी के भी मुर्शिद थे, जो बादशाह अदालत फारिक हक़ व बातिल हजरत उमर इब्न खत्ताब के भी मुर्शिद थे। सुभान अल्लाह, जो यारे गार भी थे और आज यारे मज़ार भी हैं। कैसा इश्क उन्होंने करके दिखाया कायनात में। सुभान अल्लाह, सय्यद आलम फरमाते हैं कि तमाम कायनात के ईमान को एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में मेरे यार अबू बकर के ईमान को रख दिया जाए तो अबू बकर का ईमान पूरी दुनिया के ईमान वालों से सबकत ले जाएगा और वजन में भारी ठहरेगा। वो अबू बकर सिद्दीक। तो सुनिए, कौन अबू बकर सिद्दीक और कौन हैदर कर्रार, इन
दोनों को लड़ाने की कोशिश की जाती है, लड़ाया नहीं जा सकता। सुनिए हमारे नबी की सबसे लाडली बेटी सैयदा आबिदा जाहिदा तय्यबा साजिदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिगर गोशे मुस्तफा अलैहि तहियतु व सलाम, जिसके निकाह में हो उसको अली कहते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा वो अजीम शहजादी रसूल पाक की, जिसकी आमद पर हुजूर अपनी मसनद नबुव्वत से खड़े हो जाया करते थे। वो अजीम शहजादी जिसके निकाह में हो उसको अली कहते हैं, और जिसकी प्यारी बेटी मुस्तफा प्यारे के निकाह में हो उसको सिद्दीक अकबर कहते हैं। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत शहजादा अमानत आला हजरत सुभान अल्लाह। उनकी अजीम बेटी उम्मुल मोमिनीन उम्महातुल मोमिनीन, जो हम मोमिनों की माँ हैं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हुमा। सुभान अल्लाह। हुजूर की बीवियां तो थी बहुत, लेकिन उनमें जो महबूब तरीन बीवी थी वो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनसे सहाबा किराम भी मसला पूछने के लिए हाजिर हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। इनकी शान पर अगर बयान करना शुरू किया जाए तो रात नहीं रातें गुजर जाएंगी, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन इनके पहलू पर एक भी रोशनी कमा हक़हू नहीं डाली जा सकती। बस इतना सुने, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर के माल ने जितना नफा मुझे पहुंचाया उतना नफा किसी के माल ने नहीं पहुंचाया। आखिरी बात सुने, ग़ज़वा तबूक के मौके पर आक़ाए दो आलम ने ऐलान फरमाया कि ये जैश उसरा है, इसे आरास्ता करो, इसे सवारो, हमें आज एक बहुत बड़ी कौम से जंग करना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ग़ज़वा उसको कहते हैं जिसमें खुद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस मौजूद हों। ग़ज़वा तबूक के मौके पर सैयद आलम ने फरमाया, और याद रखें जब तारीख के औराक पलटेंगे तो पता चलेगा ये पहली जंग है जो रूमियों से होने जा रही है। इससे कबल रूमियों से जंग नहीं हुई। आका ने फरमाया कि तमाम रोमन कुव्वतें अपने जज्बे के साथ अल्लाह और रसूल से लड़ने पर आमादा हैं। कौम तबूक, अल्लाहु अकबर, तबूक के मैदान पर तमाम रोमन कुव्वतें एक साथ इकट्ठा हो चुकी हैं, और अल्लाह के रसूल के साथी सिर्फ 30,000 हैं। तवज्जो फरमाइएगा, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बूढ़े भी हैं, उसमें नौजवान भी हैं। 30,000 कहाँ 3 लाख। इनके पास सवारियां भी नहीं हैं, इनके पास वक्त को सर्फ करने के दीगर वसाइल भी नहीं हैं, सफर की दीगर सूरतें भी मौजूद नहीं हैं। और आज ये उनसे जंग करने जा रहे हैं जिन्होंने सदियों हुकूमत की है, जिनका गलबा सदियों रहा है, जिन्होंने अरब की सरजमीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक हिस्सा रूमियों के कब्जे में था, दूसरा हिस्सा ईरान के कब्जे में था। अल्लाहु अकबर। उस वक्त ये दुनिया में 2 सुपर पावर्स मौजूद थी, और आज दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का मुकाबला होने जा रहा है, जिसको कुरान ने भी अपने अल्फाज में बयान किया है। मफहूम ये है कि कुछ लोग रोते हुए वापस लौट गए, इसलिए कि उनके पास वसाइल मौजूद नहीं थे, उनके पास वसीले मौजूद नहीं थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मदीना मुनव्वरा के अंदर तपती हुई गर्मी पड़ रही है, शिद्दत की गर्मी है, लोग अपने घरों से निकलना पसंद नहीं करते। ऐसे पुरखतर वक्त में अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया कि ऐ मेरे अजीज सहाबा, आओ, आज तुम्हें इस्लाम की जरूरत है, इस्लाम को तुम्हारे माल की जरूरत है, इस्लाम को तुम्हारी जायदाद की जरूरत है। सैयद आलम की जब ये आवाज मदीना मुनव्वरा की फिजाओं में गूंजी तो सहाबा किराम अपनी घरों में से ठंडे ठंडे फर्श को छोड़कर रहमत आलम की बारगाह में हाजिर हो गए। जब आकाए दो आलम ने ये ऐलानिया तौर पर फरमाया कि आज तुम्हारा माल चाहिए, इस्लाम को सख्त हाजत है, तो सुनो, उमर इब्ने खत्ताब जैसा जलीलुल कद्र सहाबी ये कहता है कि आज सिद्दीक अकबर की नेकी से आगे बढ़ने का अजीम मौका आका ने अता फरमा दिया है। इसलिए कि ऐ फारूक आजम, तुम्हारे पास आज माल भी है, माल तिजारत बहुत ज्यादा बेच कर आए थे, तो आज पैसों की कसरत थी, दौलत की कसरत थी। आका दो आलम की बारगाह में अपनी
अपनी माल का निस्फ हिस्सा हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। आका पूछते हैं, ऐ उमर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? सरकार के पूछने पर उमर इब्न खत्ताब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए आधा माल छोड़ कर आया हूँ, लेकिन उधर आशिक़ ज़ार सिद्दीक़ अकबर भी तैयारियों में मसरूफ हैं। रावी बयान करते हैं कि जब हुजूर सिद्दीक़ अकबर जब अपने माल को इकट्ठा कर रहे थे तो उस वक्त ये आलम था कि उस वक्त तंगदस्ती का दौर था, मदीने में कहत साली पड़ी हुई थी, ज्यादा माल तो नहीं था, लेकिन अल्लाह अकबर, इनके इश्क को सलाम। फरमाते हैं कि जब पुटलिया में सारा सामान रख लिया, हत्ता के पानी पीने का गिलास रख लिया, खाना खाने की प्लेट रख ली, कपड़ा सिलने की सुई रख ली, उसका धागा रख लिया, यहाँ तक के जब तमाम साजो सामान इकट्ठा कर लिया तो अपने बदन पर पहना हुआ लिबास भी ये सोचकर उतार देते हैं कि काश ऐसा हो कि मेरे बदन पर पहना हुआ लिबास ये किसी शहीद का कफन बन जाए। तवज्जो चाहूंगा, बस इख्तितामिया जुमले तवज्जो दीजिएगा। सारा सामान उठाया और सामान उठाने के बाद अपने बदन पर एक फटा पुराना कंबल ओढ़ा और बटन की जगह कांटों को लगाया और पीछे पोटली डाली। इस शान के साथ हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। जब आका की बारगाह में हाजिर होते हैं तो वही सवाल जो फारूक आजम से किया था, वही सवाल रहमत आलम ने सिद्दीक़ अकबर से किया। माँ अबक़ैत लिअहलिक, ऐ अबू बकर, तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो इश्क भरा जुमला देखें। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलह, या रसूल अल्लाह, मैंने घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा है, बाकी सारा सामान आपके कदमों में हाजिर कर दिया। इतना कहना था कि बैतुल मामूर का खतीब आज़म जनाबे सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए और जिब्रील अमीन भी उसी लिबास में आए जिस लिबास में सिद्दीक़ अकबर आए। जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो आका ने कहा, ऐ जिब्रील, ये लिबास कैसा? ये फटा पुराना कंबल, ये बबूल के कांटे और तुम्हारा नूरी वजूद उसके अंदर ढका हुआ है। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सिर्फ मैं ही नहीं, निगाह उठाए फर्श जमीन से लेकर अर्श आदम तक जितने फरिश्ते हैं, अल्लाह ने सबको यही लिबास पहनने का हुक्म अता फरमाया। अगला जुमला सुनो जिब्रील अमीन का और कुर्बान जाओ सिद्दीक़ अकबर की अज़मत पर, अफजलुस सहाबा, इमामुस सहाबा की अफजल पर कुर्बान जाओ। मुझे यकीन है कि तुम इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते हो, बस अगर इनकी शान समझना चाहो तो ये जुमला जो अब आ रहा है ये काफी होगा। मिंबर से लेकर मजमे तक, खवातीन के मजमे तक ये जुमला इश्क भरा पहुंचा रहा हूँ। जिब्रील अमीन ने इस पर बस नहीं किया बल्कि अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह जल्ला मजदूहू ने सिद्दीक़ अकबर को सलाम पेश किया, सुभान अल्लाह, और कहा है कि हुजूर अबू बकर से पूछें कि वो अल्लाह से राजी है कि नहीं राजी। आप अंदाजा फरमाएं, उनकी अजमतों का अंदाजा कैसे लगाएंगे जिनसे उनका रब पूछवा रहा है कि वो अपने रब से राजी हैं या नहीं राजी हैं। जब इतना सुनना था, ज़ारो कतार रोने लगे, सिस्कियां बन गई, आंखों से अश्क जारी हो गए। रहमत आलम का दरबार सजा है, सिद्दीक़ अकबर रो रहे हैं, कहते जा रहे हैं कि भला अपने रब से भी कोई नाराज होता है? मैं अपने रब से राजी हूँ, मैं अपने रब से राजी हूँ। अल्लाह ने फरमाया, अबू बकर के एहसान का बदला मैं नहीं दूंगा, कल क़यामत में उसका रब देगा। अज़मत सिद्दीक़ सुनना चाहोगे? इस जुमले को सुन लो और अपना दिल इश्क़ रसूल का मदीना बना लो। उलमा से और आपसे इशारतन बात करूंगा, समझने वालों के लिए इशारा काफी है। एक वक्त वो था जब जनाबे मौला अली से हुजूर पाक ने फरमाया था, ऐ अली, आओ मेरे कांधों पर, और काबे की छत पर जितने बुत हैं
सबको गिरा कर नीचे फेंक दो, तोड़ दो, मिसमार कर दो, हटा दो। हजरत मौला अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं और आपके ऊपर हुजूर नहीं, आप मेरे ऊपर जलवागर हूं। आका ने फरमाया, ए अली, तुम बारे नबूवत नहीं उठा सकोगे। तवज्जो चाहूंगा, ए अली, तुम बारे नबूवत नहीं उठा सकोगे, लेकिन आओ चलते हैं शबे हिजरत में। शबे हिजरत में सैयद आलम हैं, साथ में सैयद सहाबा हैं, अफजलुल बशर हैं, यारे गारे मुस्तफा, जानिसारे मुस्तफा हैं। और सुभान अल्लाह, जालिमो काफिर पीछा कर रहे हैं, जालिमो जाबिर पीछा कर रहा है। सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके कदम नबुव्वत का ये मौजज़ा है कि पत्थर अपने दिल में घर कर लेता है, पत्थर मोम बन जाता है। हुजूर आइए, मेरे कांधों पर सवार हो जाइए और मैं आपको लेकर गारे सौर की चढ़ाई पर चढ़ता जाऊंगा, आपको तकलीफ भी नहीं होगी। मैं अपनी कौम के दानिश्वरों से मुतवज्जे हूँ और सहाबा किराम के इश्क की शम्मा को जलाने का मैसेज दे रहा हूँ। अपने दिल के पर्दों को खोलो, दिल के कान को खोलो। सुभान अल्लाह। उधर मौला अली, कौन मौला अली? फातह खैबर जनाबे मौला अली, जो बादशाह शुजात हैं, जो सीधे हाथ से नहीं, खैबर का किला अपने उल्टे हाथ से फतह करते हुए नजर आते हैं। उस बादशाह शुजात से आका कह रहे, ऐ अली, तुम बारे नबूवत नहीं उठा सकते। लेकिन जब हिजरत की शब आई तो सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, नुकीले पत्थर हैं, कहीं चुभ न जाएं, और हुजूर आपका कदम अगर बन गया तो काफिर पीछा करते हुए देखता हुआ गार तक आ जाएगा। लिहाजा मैं तो ठहरा एक सहाबी, आपका गुलाम, मेरे कदम नहीं बनेंगे जमीन पर, हुजूर मेरे ऊपर आए। रावी ने कितने मुकद्दस अल्फाज में लिखा है, का एक कदम सीधी तरफ हुजूर का, दूसरा कदम दिल की तरफ हुजूर का। सिद्दीक अकबर ने उल्टा कदम उल्टे हाथ में लिया, सीधा कदम हुजूर का सीधे हाथ में लिया, और दीवानों की तरह पहाड़ पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गोया वो पहाड़ पर नहीं, न जाने कहां जा रहे हैं, हुजूर जहां ले जा रहे हैं। गारे सौर में आज भी चढ़ना बड़ा मुश्किल है, अकेले जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह अकबर, उस नबी को लेकर चढ़ना जो मौला अली से कहे कि तुम बारे नबूवत नहीं उठा सकते, और इधर फरमा रहे, ऐ सिद्दीक, तुम बारे नबूवत उठा सकोगे। एक ज़बाने हाल है, एक ज़बाने काल है। उधर ज़बाने काल से फरमाया तुम नहीं उठा सकोगे, और इधर हाल ये कह रहा है कि अबू बकर तुम उठा सकोगे। तवज्जो चाहिए, आप तवज्जो दें। जिस सिद्दीक के जीते जी बारे नबूवत कोई उठा नहीं सकता, तो उस सिद्दीक के जीते जी बारे खिलाफत कौन उठा सकता है? सिद्दीक अकबर इस उम्मत का कल भी पहला खलीफा था, आज भी पहला खलीफा है, और मुसलमानों का ये मुत्तफक फैसला है, हर सदी के अंदर, हर दौर के अंदर, हर जमाने के अंदर, सुबह क़यामत तक इस उम्मत का पहला खलीफा अगर कोई है तो यारे गारे मुस्तफा सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। इनके इश्क की शम्मा अपने दिलों में जलाओ। वही अजीम सहाबी हैं कि जब हजरत अब्दुल रहमान इनके बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, जंग बद्र में लड़ते लड़ते आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, लेकिन मैंने बाप समझकर आपको छोड़ दिया था। सिद्दीक अकबर गुस्से में आए और कहा, बेटा बस सुनो, अगर अबू बकर की तलवार की जद में तुम आ जाते तो तुम्हें मैं बेटा समझकर छोड़ता नहीं, बल्कि दुश्मने रसूल समझकर कत्ल कर देता। वो है सिद्दीक अकबर, जो आशिक़े मुस्तफा हैं, जो आशिकों के इमाम हैं। उन जैसा इश्क नहीं कर पाएगा कोई, लेकिन हम दुआ करते हैं अल्लाह उनके इश्क का हमको सदका अता फरमाए। हजरत की तकरीर सुनना है आपको भी और मैं भी सुनूंगा, इसलिए मैं अपने खिताब को यहीं पर वक्फ करता हूँ। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।